गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम इंस्ट्रूमेंट्स में देखेंगे टॉर्क। ठीक है, तो देखिए टॉर्क होता क्या है मोस्टली, और इसमें इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रॉनिक्स में आखिर टॉर्क का क्या काम है, क्योंकि टॉर्क एक मैकेनिकल भाषा है। तो टॉर्क को देखिए, इसमें लिखा है टॉर्क इज द मेजर ऑफ फोर्स दैट कैन कॉज एनी ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। मतलब टॉर्क वो चीज होती है कि एक ऐसा फोर्स प्रोवाइड करता है कि कोई भी चीज, कोई भी पॉइंटर अपने एक्सेस पे रोटेट करना शुरू करे। जैसे आपने देखा होगा मोटर्स में टॉर्क प्रोड्यूस होता है तो मोटर रोटेट करती है। ठीक है, तो उसी तरह इसमें क्या होता है, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स में पॉइंटर्स होते हैं जिसके थ्रू आपको पता चलता है, एनालॉग पॉइंटर्स जिसे कहते हैं, एनालॉग वाले। तो जिससे ये पता चलता है कि उसको फोर्स कहां से मिल रहा है, आखिर वो है इनिशियल पॉइंट पे। कोई भी चीज जैसे पॉइंटर है, वो है तो ऐसे यहां इनिशियल पॉइंट पे, अगर उसको, ये पॉइंटर है आपका, ठीक है, तो ये पॉइंटर अभी इनिशियल पॉइंट पे है। इस पॉइंटर को मूव कराने के लिए जो फोर्स लगती है उसे हम टॉर्क कहते हैं। मतलब इसको इनिशियल से कोई वैल्यू ये हमको प्रोवाइड करे, ठीक है, तो उसको जो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है उसे हम टॉर्क कहते हैं। और इलेक्ट्रिकल में अपने इसमें टॉर्क के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, तो मोस्टली देखिए इसमें हमारे 3 टाइप्स होते हैं। तो एक होता है हमारा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। देखिए एक होता है आपका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, दूसरा होता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क, और तीसरा होता है आपका डैम्पिंग टॉर्क। ठीक, तो तीनों अलग अलग समझते हैं। आखिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है? देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क वो होता है जो किसी भी पॉइंटर को, जैसे एमीटर है, वोल्ट मीटर है, किसी भी पॉइंटर को एक फोर्स प्रोवाइड करता है, इनिशियल पॉइंट से किसी सम पॉइंट पे लेके जाता है। तो उसमें आपने देखा होगा, जैसे अगर हम किसी भी चीज में, जैसे अगर हम देखें तो हमने यहाँ पे अगर लोड लगाया हुआ है, ये लोड है हमारा, यहाँ पे हमारा ये सोर्स है, ये हमारा सोर्स है, ये हमारा हो गया लोड। ठीक है, अगर हमको इसमें करंट नापना हो तो हम लोग इसमें एमीटर लगाएंगे। एमीटर क्या होता है, वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट होता है। अगर किसी भी सर्किट में अगर हमको करंट नापना हो तो हम एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एमीटर को कनेक्ट कर दिया सीरीज में, सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब ये कितने ही करंट ले रहा है लोड, वो सीरीज में एमीटर बताएगा। यहां से सप्लाई चली, ठीक, एमीटर में जा रही है, जैसे यहां लोड से पास होकर एमीटर में गई, तो जब एमीटर में जाएगी तो ये कुछ वैल्यू आपको बताएगा ना कि ये कुछ एम्पियर कंज्यूम कर रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर। तो इसके क्या करेगा, ये आपका पॉइंटर क्या करेगा, इनिशियल पॉइंट से ये मूव करेगा। क्यों? क्योंकि सोर्स लेगा तो ये क्या होगा, इसमें एक मूवमेंट आएगी। जो एक मूवमेंट आती है शुरुआत की, उसको कहते हैं डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। मतलब एक इनिशियल पॉइंट से उसको किसी पॉइंट पे ढकेलता है, एक फोर्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जैसे अगर इसने यहाँ पे, मान लीजिए इसने 2 एम्पियर यहाँ पे कंज्यूम किया, तो ये तुरंत डिफ्लेक्ट होगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा, ये डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब टीडी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। इसने इसको फोर्स प्रोवाइड किया, तो ये कहां चला गया हमारा 2 पे। ठीक, तो जो शुरुआत होती है इनिशियल पॉइंट से, उसको एक फोर्स प्रोवाइड करना, उसे कहते हैं हम लोग डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। अब इसी में अगर हम आए, ये हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। और इसमें अगर हम आपको एक और चीज बता देगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में, अगर आपका फोर्स बढ़ेगा, अगर आपका फोर्स इंक्रीज होगा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क में,
अगर आपका फोर्स इंक्रीज हो रहा है तो टॉर्क भी इंक्रीज होगा। तो इसमें क्या होगा, टॉर्क भी इंक्रीज होगा। जिस हिसाब से वो फोर्स पाएगा उसी हिसाब से तो उसमें टॉर्क जनरेट होगा, उसी हिसाब से उसमें डिफ्लेक्शन आएगा, तुरंत होगा। ठीक, अगर हम इसी के राउंड में अगर हम लोग आए कंट्रोलिंग टॉर्क पे, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क क्या कहता है कि जैसे आप देखिए ये आपका लोड कनेक्टेड है, ये एमीटर हो गया, एमीटर में कनेक्टेड है। अब हम लोग उसमें क्या कह रहे हैं, कंट्रोलिंग टॉर्क। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या होता है, अब आप मान के चलिए कि इसने आपको 2 एम्पियर यहां प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, डिफ्लेक्शन हुआ उसमें, उसने आपको 2 एम्पियर प्रोवाइड कर दिया, बढ़ गया। अब इसे कुछ रोकने के लिए तो चाहिए, पॉइंटर है वो पूरा फुल मूव कर सकता है, कुछ तो चाहिए उसको कंट्रोल करने के लिए कि वो उसको यहां से अपोज करे कि हाँ 2 पे ही टिके रहना है। कुछ एक ऐसा चीज चाहिए होगा जिससे वो इसको एक अपोजिट फोर्स लगाएगा कि इसको यहां पे ही टिके रहना है, ये इसके आगे ना जाए। प्लस यहां से तो टॉर्क आपका लग ही रहा है, डिफ्लेक्शन टॉर्क तो आपको लगा ही हुआ है, फोर्स प्रोवाइड तो हो ही गया है। अब वो उस पॉइंट पे स्टेबल रहे, उस स्टेबल करने के लिए हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क का यूज करते हैं। इसमें कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है, क्या हुआ ये टीसी, कंट्रोलिंग टॉर्क। उस पॉइंटर को मतलब एक स्टेबल पॉइंट पे ले आने के लिए जस्ट अपोजिट एक उसमें फोर्स लगाया जाता है। अगर अपोजिट फोर्स नहीं लगाएंगे तो पॉइंटर क्या है, वो 0 से डायरेक्ट मूव कर जाएगा सीधे 5 पे, यहां शो करने लगेगा। पर इसे कुछ तो वैल्यू चाहिए ना कि पॉइंटर वहां पे एक पॉइंट पे स्टेबल हो जाए, तो वो स्टेबल करने के लिए यहां से कंट्रोलिंग टॉर्क लगता है जो इसको यहां पे रोकता है। मोस्टली क्या होता है, ये स्प्रिंग पे बेस्ड होता है, और स्प्रिंग पे बेस्ड होता है ये, इसको अभी हम लोग आगे समझेंगे पीएमएमसी कॉइल के थ्रू, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल में। उसमें हम इसके बारे में पूरा और डिटेल में पढ़ेंगे कि आखिर ये स्प्रिंग का क्या काम है, कैसे ये वर्क करता है। अभी हम इसके बारे में भी आपको पूरा बताएंगे, अभी इन पूरे क्लासिफिकेशन में अभी बताते हैं हम। तो कंट्रोलिंग टॉर्क आपका इसको अपोज कर रहा है रोकने के लिए कि हाँ ये परमानेंट वैल्यू आपको प्रोवाइड किया रहे, नहीं करेगा तो पॉइंटर पूरा फुल रिफ्लेक्ट कर जाएगा, पूरा गिर जाएगा, ठीक है। अगर इसी में अगर हम लोग आए कि डैंपिंग टॉर्क, डैंपिंग टॉर्क क्या होता है, डैंपिंग टॉर्क आपने सुना होगा कि, या आपने कभी इनकेस कभी आपने देखा होगा एनालॉग मीटर में, जब भी कोई, जैसे यहाँ पे एमीटर था, एमीटर से हमने चेक किया कि करंट इसमें कितनी फ्लो हो रही है, तो जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर क्या करता है, एक बार में स्टेबल नहीं होता, वो वहां पे हल्का 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 हिलता रहता है, बहुत माइनर, मतलब उसमें एक मोशन रहता है, परमानेंटली स्टेबल नहीं होता, एक हल्का मोशन रहता है उसके अंदर। अब वो कंटिन्यूअस अगर मूव कर रहा है, मान लीजिए वो पॉइंटर आपका यहाँ मूव कर रहा है, पॉइंटर आपका आगे मूव कर रहा है, हल्का हल्का उसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है, मूविंग हो रही है, तो आप कैसे अंदाजा लगा लेंगे कि इसकी परमानेंट वैल्यू क्या है। अब हम यहाँ पीछे आए तो हमने सोच लिया 1.9 है, आगे चला गया तो हम सोच रहे 2.2 है, पर उसकी वैल्यू तो पॉइंट हमारे लिए 2 है ना, 2 एम्पियर करंट दे रहा है। तो ये जो होता है ना डैंपिंग, मतलब उसके अंदर जो वाइब्रेशन है, उस नीडल के अंदर वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को रोकने के लिए हम लोग ये होता है डैंपिंग टॉर्क का इस्तेमाल होता है, इसे कहते हैं डैंपिंग टॉर्क, जो उस वाइब्रेशन को रोकता है, ठीक है, जिससे आपको एक स्टेबल और एक ट्रू वैल्यू आपको प्रोवाइड हो सके, उसे कहते हैं आपका ये डैंपिंग टॉर्क। अब हम इसमें आगे आपको, अब हम इसमें क्लासिफिकेशंस में जाते हैं इसके। तो क्लास देखिए, अब हम देखते हैं इसके मैकेनिज्म, इसमें कैसे क्या हो सकता है, मैकेनिज्म कैसे होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का। परमानेंट, इसमें देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के प्रोड्यूस करने के लिए 3 मैकेनिज्म है। पहला है आपका परमानेंट मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉइल, दूसरा है आपका 2 करंट कैरिंग कॉइल, और तीसरा है आपका यूजिंग SID, मतलब यूजिंग सॉफ्ट आयरन डिस्क एंड कॉइल। तो बारी बारी हम तीनों के बारे में जानते हैं। तो पहले हम जानते हैं परमानेंट मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉइल। आखिर ये कैसे डिफ्लेक्शन हमको प्रोवाइड करता है हमारे किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स में।
तो इसको समझने के लिए देखिए पहले हम क्या करते हैं, इसमें क्या लिखा है, पहला वर्ड परमानेंट मैग्नेट। परमानेंट मैग्नेट मतलब ये हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट, ये हो गया एन साइड, ये हो गया एस पोल, ठीक हो गया। अब इसमें क्या होगा, कुछ फ्लक्स प्रोड्यूस होगी, N2S आपका फ्लक्स प्रोड्यूस होगा N से S पे हुआ। अब उसमें देखिए दूसरा क्या लिखा है, करंट कैरिंग कॉइल, ये हो गया आपका परमानेंट मैग्नेट जो कि ये फिक्स्ड है आपका, ठीक, ये आपका फिक्स्ड है। अब इसमें लिखा है करंट कैरिंग कॉइल, अगर हम इसके बगल में एक कॉइल लगाए करंट कैरिंग कॉइल जिसपे सप्लाई ठीक, ये आपका पार्ट होगा मूवेबल, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये अपना नॉट, ये मैग्नेटाइज के लिए इलेक्ट्रॉन, ये इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है N2S से, ठीक है। अब इसमें जब हम करंट प्रोवाइड कर रहे हैं कॉइल में, इससे एक पॉइंटर कनेक्टेड होता है, ठीक है, इससे हमारा एक पॉइंटेड कनेक्टर होता है। ये हो गया हमारा मूवेबल पार्ट। इसमें तो ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, प्लस इसमें से जब हमने करंट एक कॉइल में डाला तो इसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगी। अब इन दोनों के बीच में जब ईएमएफ इंड्यूस हो रही है, फ्लक्स जनरेट हो रहा है, तो ये तो मूवेबल पार्ट है, तो ये क्या करेगा, एक टॉर्क लेगा, मतलब डिफ्लेक्ट करेगा, अपने फोर्स से मूव करेगा, इनिशियल पॉइंट से मूव करेगा। जब ये पार्ट मूव करेगा तो आपके पॉइंटर में भी मूवमेंट आएगी, जब आपके पॉइंटर में मूवमेंट आएगी तो ये आपको यहाँ पे कुछ वैल्यू प्रोवाइड करेगा कि कितनी उसके अंदर करंट जा रही है या क्या वोल्टेज है उसके अंदर। कैसे आएगा, जब ये तो इसमें क्या है, इसका एक मैग्नेट का नेचर क्या होता है, N2S से आपकी फ्लक्स प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस होता है उसके अंदर। सेम काम हम ये भी कर रहे हैं, हमने एक कॉइल को भी एक मैग्नेटाइज कर दिया, करंट उसमें फ्लो करवा के, अब दोनों के बीच में फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उससे टॉर्क जनरेट होगा। जब टॉर्क जनरेट होगा तो ये तो हमारा फिक्स्ड पार्ट है, ये तो स्टेबल कंडीशन पे रहा, पर ये जो हमारा मूवेबल पार्ट है ये तो अपनी जगह से मूव करेगा ना। जब फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, टॉर्क जनरेट हो रहा है, तो ये डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा हमें, हल्का सा बेस करेगा, वो हमारा कितना उसमें करंट है या कितना वोल्टेज है, तो ये क्या करेगा, एक डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो यही हमारा होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का पहला हमारा हुआ क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म इसका, कि कैसे वर्क करता है ये हमारा। ये होता है हमारा परमानेंट मैग्नेट एंड करंट कैरिंग कॉइल। ये किसमें यूज होता है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे पीएमएमसी में, परमानेंट मैग्नेट एंड मूविंग कॉइल में। उसमें अगर हम बेसिक नहीं इस चीज का जानेंगे अभी, तो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल अभी हम आगे है, वो क्लियर हमको अंडरस्टैंड नहीं होगा कि आखिर वो क्यों मूव कर रहा है, ठीक है। ये बेसिकली मोस्टली उसी में यूज किया जाता है। अब हम लोग आते हैं टू करंट कैरिंग कॉइल में। अब आप इसमें वर्ड से समझ रहे होंगे कि टू करंट कैरिंग कॉइल है, तो टू करंट कैरिंग कॉइल आपका क्या होगा, तो इसमें आपका मान के चलिए तो आपका मैग्नेट का इसमें कोई काम ही नहीं हुआ, फिर अब टू करंट कैरिंग कॉइल है ना, तो अब ये क्या होगा, इसमें एक और कॉइल रहेगा जिसमें से हम सप्लाई इसमें फ्लो करवाएंगे, और प्लस यही सप्लाई हमारा इससे भी जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, ये कॉइल हमारी हो गई फिक्स्ड कॉइल, और ये तो हमारी मूवेबल है ही, दोनों का नेचर सेम है, बस यहाँ पे मैग्नेट की जगह एक कॉइल हमने एक और यूज की है, क्योंकि आप वर्ड समझ रहे हैं, टू करंट कैरिंग कॉइल मतलब दो कॉइल यूज किए जा रहे हैं, प्लस उसमें करंट के थ्रू ईएमएफ प्रोड्यूस किया जाएगा, फ्लक्स जनरेट होगा, फ्लक्स जनरेट होगा तो उसमें टॉर्क आएगा, टॉर्क आएगा तो हमको एक डिफ्लेक्शन प्रोवाइड होगा। हमने सब यहां से करंट फ्लो करवाया, ये कॉइल ने बिहेव किया कैसे, एज अ मैग्नेट, ये N2S पोल, फ्लक्स जनरेट हुआ, ये करंट गया आपके दूसरे कॉइल में, फिर सेम इसने भी सेम वही प्रोड्यूस किया, मैग्नेट वाला बिहेव किया, इसमें भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्रोड्यूस हुआ NS से,
फ्लक्स जनरेट हुआ। अब आपका ये पॉइंट तो फिक्स है, ये पॉइंट तो फिक्स हो गया आपका, ये तो मूव कर नहीं सकता। अब दोनों के बीच में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस है, उससे जो टॉर्क हमको मिलेगा तो हल्का सा तो बढ़ेगा ना आगे। और आपका मूविंग पार्ट क्या है, ये वाला। अब मूविंग पार्ट ये है तो मूव तो बेचारे इससे करना पड़ेगा। तो जैसे इन दोनों के बीच में फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, ये मूव करेगा, मूव करेगा तो ये आपको वैल्यू प्रोवाइड करेगा। 0 से 1 2 जितनी भी वैल्यू उसकी करंट की होगी, ये आपको ये वहां पे प्रोवाइड करेगा मूवेबल पे। ये हो गई इसकी दूसरी मैकेनिज्म, मतलब किस तरह से दूसरा मैकेनिज्म काम करता है। और ये मोस्टली किसमें यूज किया जाता है, आपका ईडी टाइप इंस्ट्रूमेंट में, इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर में ये चीज आपका यूज किया जाता है। अब इसी में अब हम लोग जानते हैं यूजिंग एसआईडी एंड कॉइल। एसआईडी का फुल फॉर्म आपका क्या होता है, सॉफ्ट आयरन डिस्क। ठीक, इसमें क्या होता है आपका, इसमें आपका जो मूवेबल पार्ट है, इसमें ये नहीं रहेगा आपका। इसमें हम लोग यूज करते हैं एक डिस्क का। इसमें क्या होता है, ये हो गई हमारी कॉइल, ठीक है। इसके साथ होता है सॉफ्ट आयरन डिस्क, जिसके ऊपर पॉइंटर होता है और वैल्यूज होते हैं, ठीक है। अगर इसका क्या वर्क है, यूजिंग एसआईडी एंड कॉइल, यूजिंग एसआईडी सॉफ्ट आयरन डिस्क एंड कॉइल। ठीक, आपको वर्डिंग से ही समझ में आ जाएगा कि उसमें हम क्या यूज कर रहे हैं। तो इसमें क्या है, हम एक करंट कैरिंग कॉइल में हमने करंट फ्लो करवाया, जिससे ये एज अ एन और एस मैग्नेट की तरह इसने बिहेव किया। सेम चीज, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, इससे फ्लक्स जनरेट हुआ, फ्लक्स जनरेट होगा तो इससे क्या होता है, सॉफ्ट आयरन डिस्क में एक मूविंग आता है फ्लक्स से, उससे ये हमको वैल्यू प्रोवाइड करता है 1 2 3 4, जो भी उस मतलब क्वांटिटी की जो भी वैल्यू होगी, ये इंस्ट्रूमेंट उससे हमको प्रोवाइड करता है। और ये मोस्टली यूज होता है मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट्स में, आपका ये यूजिंग एसआईडी एंड कॉइल, उसमें यूज किया जाता है। अब हम लोग मैकेनिज्म, अब ये होगी आपकी डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की। अब उसमें एक और था आपका टॉर्क, मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोलिंग टॉर्क। तो अब हम लोग कंट्रोलिंग टॉर्क के मैकेनिज्म देखते हैं। तो क्लास देखिए, अब हम लोग आगे चलते हैं, मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस अ कंट्रोलिंग टॉर्क। अभी हम लोग ने डैम्पिंग टॉर्क, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की बात की थी। अब हम लोग इसमें जानते हैं कंट्रोलिंग टॉर्क। तो कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें कैसे होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क इसमें हम लोग दो तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल, दूसरा होता है आपका स्फेरिकल कंट्रोल, ठीक है। अब स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, स्प्रिंग कंट्रोल में क्या होता है, मोस्टली हम लोग इसमें एक हेरिकल स्ट्रक्चर होता है। हेरिकल स्ट्रक्चर मान के चलिए, ये हो गया आपका, ये इस तरीके का आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है। मोस्टली अगर आपको इसको अगर स्प्रिंग कंट्रोल से कंट्रोलिंग टॉर्क के बारे में समझना हो, तो सबसे बेसिक आपका एग्जांपल होता है बाइक। हम लोग बाइक चलाते हैं, सब लोग, मोस्टली सब लोग चलाए हैं बाइक, उसमें शॉकर लगे होते हैं, आपने देखा होगा शॉकर्स लगे रहते हैं साइड में। वो क्या करते हैं, जब भी आप उस पर बैठते हैं तो ये कुछ शॉक प्रोड्यूस करता है, मतलब एक अपोज करता है हमको। हमने ऊपर से हम बैठे, वो नीचे दबा, पर वो एक ऊपर फोर्स प्रोवाइड करता है जिससे हमारा बैलेंस बराबर रहे, कंट्रोल करता है। नहीं तो क्या होता, हम बैठते हो सीधे नीचे हो जाता होता। पर वो क्या कर रहा है, वो एक तरीके से हमको फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ऊपर, जस्ट ऊपर हेरिकल में, स्प्रिंग के कंट्रोल के थ्रू, कि वो हमको स्टेबल रख रहा है, वहां पे मूव नहीं करने दे रहा, ना हमको नीचे जाने दे रहा, ना हमको एकदम ऊपर जाने दे रहा है। इनिशियल पॉइंट से हम बैठे, प्लस वो मूव किया और उसने हमको नीचे से अपोज किया, और बीच में उसने हमको स्टेबल कर दिया। ये सबसे बेसिक एग्जांपल हुआ इसका कंट्रोलिंग टॉर्क का। हमने ऊपर से फोर्स प्रोवाइड किया, उसने नीचे से कंट्रोलिंग टॉर्क हमको प्रोवाइड कर दिया। अगर हम इसको सिंपल भाषा में समझे, हम ऊपर से बैठ गए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दे दी हमने, उसमें हमने मोशन लाए, नीचे से कंट्रोलिंग टॉर्क आ गया, ठीक है। ये होता है आपका स्प्रिंग कंट्रोल। इसके थ्रू हमारा उस पॉइंटर को रोका जाता है,
मतलब जस्ट अपोजिट के तौर पे एक वेट प्रोवाइड किया जाता है। इसी में अगर हम लोग आगे चलते हैं स्फेरिकल कंट्रोल में, स्फेरिकल कंट्रोल क्या होता है आपका? स्फेरिकल कंट्रोल, इसमें मोस्टली आपका यूज किया जाता है स्प्रिंग, ठीक, इससे होता है आपका कनेक्टेड। देखिए ये मोस्टली सबसे ज्यादा यूज होने वाला, सबसे ज्यादा यूज होने वाला ये वाला होता है कंट्रोलिंग टॉर्क में, स्फेरिकल कंट्रोल। अभी ये पीएमएमसी है आगे, इसलिए ये चीज पहले आपको हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको पीएमएमसी जब हम पढ़ाएं तो उसमें आपको इस चीज को समझने में दिक्कत ना हो कि कैसे वर्क करता है। इसमें क्या होता है आपका, ये स्प्रिंग के थ्रू कंट्रोल किया जाता है इसका कंट्रोलिंग। अब इसको हम लोग किस भाषा, इसको हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग समझे तो कंट्रोलिंग, देखिए जैसे बचपन में जो हम लोग को कार मिलती थी, एक चाबी घुमाते थे, खूब खूब चाबी घुमाते थे, छोड़ते थे तो फिर वो हमको एक मोशन प्रोवाइड करती थी। तो इसमें क्या है कि ये जो पॉइंटर है ये मूव किया, उस हिसाब से ये स्प्रिंग ने इसको मूव किया, एनर्जी को स्टोर किया और इसको जस्ट अपोज किया वहां से, ठीक है। अपोज करेगा तभी तो ये पॉइंटर रुक पाएगा एक जगह। जैसे हम लोग चाबी भरते थे किसी गाड़ी में, तो जब चाबी एकदम ऐंठ के एकदम भर देते थे पूरी तरीके से, फिर जब छोड़ रिलीज करते थे तो वो तुरंत स्प्रिंग की तरह भागता था। मतलब जितना हमने एनर्जी उस स्प्रिंग में स्टोर किया वो वहां से उसने उसको अपोज किया, जब अपोज किया तो फिर वो मोशन में आया। मोशन में आया, यहां से आपको डिफ्लेक्टिंग, एक तो आपको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क दबा रहा है पहले से, ठीक है, ये डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ने आपको प्रोवाइड किया हुआ है टॉर्क, आपको दबा रहा है। कंट्रोलिंग टॉर्क क्या कर रहा है, उसको तो आपने चाबी भर दी, अब वो उसको अपोज कर रहा है, रोक रहा है कि अब भैया आगे नहीं, इतने पे ही रुकना है, तो वो उसको अपोज करता है। ये होता है आपका कंट्रोलिंग टॉर्क। तो नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू क्लास।